तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आपका स्वागत करते हैं। आज पुनः हम अनुवाद के 5वें चरण में हम लोग पहुंचे हैं और अनुवाद का जो यह 5वां चरण है इसमें एक आध नियम बताएंगे जो कि प्रत्यय पर आधारित है। जैसे बहुत से नियम है प्रत्यय में, लेकिन प्रत्यय पर आधारित एक आध नियम बताएंगे, जैसे पढ़कर, पढ़ने के लिए, इस तरह का प्रयोग। तो आप यहाँ एकदम मेरे साथ जुड़ जाइए। बहुत से बच्चे जो हमसे बात किए हैं उनको तो खास करके मैं कहूँगा एकदम जुड़ जाइए और इस पर ध्यान दीजिए और अपने इरादों को मजबूत रखिए। जब इरादा मजबूत रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अरे कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाइएगा, आगे एकदम जब उच्चतम शिखर पर पहुंचिएगा, तो वही आदमी जो कहते फिरते थे आपका गुणगान करेंगे। एकदम डू और डाई ये होना चाहिए। छात्र का मतलब यही होता है, युवा का मतलब यही होता है। इतनी ताकत आप में है कि आप किसी भी शिखर को लांघ सकते हैं। चलिए अब नियम जानते हैं। अनुवाद करने के लिए पूर्व पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे। विभक्ति, लकार, पुरुष वचन और अव्यय पर विशेष ध्यान देंगे। और अभी जो है एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। वह पढ़कर विद्यालय से आया। तो पूर्व में सब जो नियम है वही होगा, केवल पढ़ करके यहाँ पठित्वा लग जाएगा। सह पठित्वा विद्यालयात आगच्छत। तो यहाँ पढ़कर में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और कौन प्रत्यय का तो आप जानते ही हैं, कत्वा प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभक्ति की पहचान आप जान ही रहे हैं। राम ने रामः, राम को रामम, राम से के द्वारा रामायण, राम को के लिए रामाय, रामात राम से अलगाव, राम से राम के की, रामे राम, रामे राम में या पर, राम हे राम। ये पहले मैंने विश्लेषण किया है। अव्यय शब्द का अर्थ अत्र तत्र कुत्र यत्र किम च न अपि स्वः कथम शीघ्रम अदा तदा कदा यदा सदा मा अद्य नूनम ह्यः मंदम अधुना। धातु के अर्थ पठ, पढ़ना, गम जाना, क्रीड, दृश्य, सेव, याच, खाद, पत, अस्था, वद, प्रक्ष, हन, वस, लिख, धाव, लभ, क्री, क्री, दा, धु, श्रु, भी, ज्ञा, पाप, पी, पीना। इसका विश्लेषण भी पहले हो चुका है। सतौते तोम जो हम वयम, इसका मीनिंग कई बार हम लोग जान चुके हैं। शब्द रूप धातु आपको बार बार कहते हैं, इतना कम से कम याद कर लीजिए। अब आइए नियम हम लोग जानते हैं। ठीक है। प्रत्यय के आधार पर आपको दो नियम बताएंगे। कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और एक तुमुन प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय दोनों कर के अर्थ में होता है, यानी कि पढ़कर, जाकर, खाकर, हंसकर, रोकर, ये सब है ना। तो पठ जोड़ कत्वा पठित्वा, धाव जोड़ कत्वा धावित्वा, गम जोड़ कत्वा गत्वा, हंस जोड़ कत्वा हंसित्वा, दृश्य जोड़ कत्वा दृष्टवा। तो ये कत्वा प्रत्यय आप 9th वगैरह में पढ़े हैं। चलिए प्रयोग करते हैं। वह पढ़कर विद्यालय से आया। सह पठित्वा, विद्यालय से अलगाव हो रहा है तो विद्यालयात आगच्छत। वह देखकर हंसती है तो वह स्त्रीलिंग है, तो सा दृष्टवा हंसती, दृश्य जोड़ कत्वा दृष्टवा। वे खाकर संस्कृत पढ़ते हैं। ते खादित्वा, खाद जोड़ कत्वा संस्कृत को पढ़ते हैं, संस्कृतम पठन्ति। इसमें कुछ नहीं है, बस केवल हम प्रत्यय का प्रयोग करना सिखा रहे हैं। काल वगैरह आप लोग पहले जान चुके हैं। वह खड़ा होकर बोला। सह उत्थाय अवदत, यहाँ पर लेप प्रत्यय है। उत जोड़ स्था जोड़ लेप, वी जोड़ हा जोड़ लेप, अनु जोड़ भू जोड़ लेप, ये पढ़े आप लोग। कहिएगा तो अभी ये सब वीडियो हम डालेंगे। सह उत्थाय अवदत, राम रावण को मारकर अयोध्या आए। रामः रावणम, हन जोड़ कत्वा हत्वा, मारकर अयोध्याम, अयोध्या को, आगच्छत आए। गुरु को प्रणाम कर छात्र पढ़ता है। प्रणाम कर नत्वा, या लेप प्रत्यय लगाइएगा ना, तो प्र जोड़ नम जोड़ लेप, प्रणम्य बनेगा। गुरुम नत्वा छात्र पठति, तुम यहीं रहकर पढ़ो। त्वम अत्रैव माने यहीं, अस्था जोड़ कत्वा अस्थात्वा, पठ, मध्यम पुरुष से वचन लोट लगा रहा है। पठ, पढ़ो। जाओ, जाकर, मन से पढ़ो। गच्छ, जाओ, जाकर, गम जोड़ कत्वा गत्वा, मनसा, पठ या मनेन पठ। पठ मतलब पढ़ो, सीधे, लोट लगा मध्यम पुरुष से एक वचन। अगला है नियम तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए या भाव के अर्थ में होता है। जैसे देखिए,
सब ज्यों का त्यों नियम है, केवल प्रत्यय का प्रयोग है। वे लोग चलचित्र देखने गए, तो वे लोग कहते चलचित्र को देखने गए ना, तो चलचित्रम। दृश्य जोड़तुम द्रष्टुम अगछन, खाद जोड़तुम खादितुम, भू जोड़तुम भवितुम, क्री जोड़तुम करतुम। ठीक है, वह पढ़ने के लिए विदेश गया। सह पठितुम विदेशम अगछत, विदेशम यानी विदेश को गया। अगछत लंग लकार का रूप है। वो काल वाला पहले वाला नियम ज्यों का त्यों रहेगा, ध्यान रखिए। पूर्व का नियम ज्यों का त्यों रहेगा, केवल प्रत्यय लगा देंगे। भक्त कथा सुनने आते हैं, तो भक्त एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो भक्ता कथाम श्रोतुम आगछन्ति, श्रु जोड़तुम श्रोतुम। छात्र पुरस्कार पाना चाहते हैं, छात्राः पुरस्कारम लब्धुम इच्छन्ति, लभ जोड़तुम लब्धुम होता है, ध्यान रखिएगा, बहुवचन है छात्राः। वह नौकरी पाने के लिए विदेश गया, पाने के लिए, तो भी लभ जोड़तुम लब्धुम। सह आजीविकाम लब्धुम विदेशम, विदेश को अगछत गया। तुम क्या करना चाहते हो, तो तुम क्या का किम, करना यानी क्रिया जोड़तुम करतुम, तुम है तो इच्छसी, लट लकार का रूप। ज्यों कहते हो पहले वाला। लड़के खेलने के लिए मैदान में गए, लड़के बहुवचन हो गया। बालका क्रीडे जोड़तुम क्रीडितुम, मैदान में क्षेत्रे अगछन बहुवचन। आप दो ही नियम बताएंगे, बहुत सभी नियम है, इतना नहीं, इतना आप जान लीजिए, समझ जाइए, इतना में बहुत सा काम हो सकता है। चलिए मेरी दक्षिणा हो जाए, एकदम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। और अगली बार जो हम आएंगे वह चित्राधारित और अनुच्छेद लेकर के आएंगे। इसके बाद क्रमशः अपठित अवबोधन और पठित अवबोधन से भी प्रश्न रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।